राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक बधाई। तो आइए हम जानते हैं कि हमें मोहिनी एकादशी का व्रत कब पारण कब करना है, पूजा कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, मोहिनी एकादशी का व्रत हमें सभी पापों से मुक्ति दिलाने के लिए किया जाता है। कितना भी जाने अनजाने में आपने जो भी पाप किया हो और आपको मान सम्मान में वृद्धि हो, इसके लिए मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। यह व्रत सभी एकादशी व्रत में बहुत ही उत्तम होता है। तो आइए हम जानते हैं कि हमें एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा कैसे करनी है। तो यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो आप सबसे पहले उन्हें सुबह स्नान करा लीजिए। तो इसके लिए हम एक स्नान कराने के लिए एक पात्र लेंगे जिसमें हम चंदन से तिलक करेंगे। आप लड्डू गोपाल को भी चंदन से या फिर हल्दी से स्नान करा सकते हैं, क्योंकि यह बैसाख के महीने में होता है और चंदन बहुत ही शीतलता प्रदान करती है। तो हम यहाँ चंदन से उन्हें स्नान कराएंगे। तो यदि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो उन्हें स्नान कराइए, या फिर जो भी स्वरूप हो आपके पास आप उससे ही रखकर एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तो हमने प्लेट में चंदन लगाया है, इसमें हम थोड़े से फूल रखेंगे। फूल भी ना बहुत ही शीतलता प्रदान करती है, तो फूलों से भी आप भगवान का अभिषेक स्नान जरूर करा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। तो यहाँ आप शीतल जल से स्नान कराइए, क्योंकि बैसाख के महीने में बहुत अधिक गर्मी होती है। तो बहुत ही आप शीतल जल से स्नान कराएंगे लड्डू गोपाल को। लड्डू गोपाल को स्नान कराते वक्त आप चंदन से या फिर इत्र की मालिश करके भी आप स्नान करा सकते हैं। स्नान कराते वक्त अंगूठे का यूज़ कम कीजिए। देखिए, मेरा भी कभी कभी लग जाता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि अंगूठे का इस्तेमाल कम करें। हम जब भी ठाकुर जी को स्नान कराते हैं तो बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नान कराएंगे। स्नान कराने के बाद जो जल बचेगा उसे किसी पौधे में सींच दीजिए। देखिए, नाली में नहीं फेंकिएगा। और फूलों को भी आप रख दीजिए तो खाद बन जाएगा। फिर हम उनका अंग पोषण करेंगे। जैसे आप उनका अंग पोषण करते हैं, श्रृंगार करते हैं प्रतिदिन, वैसे ही हमें करना है। फिर हम लड्डू गोपाल को तैयार करेंगे। तो पीले रंग का पोशाक आप पहनाइए तो बहुत अच्छा होगा। एकादशी के दिन पीला रंग बहुत ही शुभ माना जाता है। तो यहाँ हमने लड्डू गोपाल को पीले रंग का पोशाक पहनाकर तैयार कर दीजिए। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा उसका श्रृंगार करना है। जो भी श्रृंगार आप प्रतिदिन करते हैं उसी तरह का श्रृंगार कीजिए। थोड़ा हैवी श्रृंगार आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने, गर्मियों का मौसम है तो मैं बहुत ही लाइट ही श्रृंगार करती हूँ अपने लड्डू गोपाल का। तो मैंने पीले रंग का पोशाक पहनाकर उन्हें तैयार कर दिया है। उनकी बाँसुरी उन्हें दे दी है। तो जो श्रृंगार आप प्रतिदिन करते हैं वैसे ही कीजिए। फिर हम दीपक जला लेंगे। दीपक तो मंदिर में पहले से पूजा कर रहे हैं तो जला ही होता है। फिर भी आप यदि अलग से चौकी लगाकर पूजा कर रहे हैं तो दीपक जला लीजिए, नहीं तो मंदिर में हम साथ साथ पूजा कर लेंगे। तो लड्डू गोपाल को हम चंदन लगाएंगे। आप चाहें तो पूरे बदन में या फिर पूरे लीलार में चंदन लगा सकते हैं, क्योंकि चंदन शीतलता प्रदान करती है। तो चंदन आप ज़रूर लगाइए। फिर जब आप उन्हें 2-3 घंटे के बाद हटा सकते हैं। फिर हम उस पर तिल समर्पित करेंगे। एकादशी के तिल समर्पित किया जाता है, चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। तो इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो पीले रंग का फूल मिले तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो भी फूल आपको यथासंभव मिल जाए वो आप ले लीजिए। गौ माता की भी हम साथ साथ ही पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल के साथ ही हम उन्हें रखते हैं तो उनकी पूजा भी हमें साथ में ही करनी है। फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो इस दिन फलाहारी का भोग ही समर्पित किया जाता है। एकादशी के दिन नारायण जी का उपवास होता है, तो उस दिन वो फलाहार का ही भोग ग्रहण करते हैं। तो इस दिन आप फलाहार का ही भोग लगाइए। फिर हम जल समर्पित करेंगे। तो बैसाख के महीने में मैं लड्डू गोपाल को मिट्टी के जल पात्र में ही जल समर्पित करती हूँ। तो यदि आप भी मिट्टी का कोई घड़ा या रखते हैं तो उसमें ही जल समर्पित कीजिए। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो दक्षिणा हमारी पूजा में रही कमियों को पूरा करती है। दक्षिणा समर्पित करेंगे, या जो भी आप दान का सामान निकालते हैं वो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। फिर हम सीधे हाथ में फूल और तिल लेंगे और कथा सुनेंगे। तो मोहिनी एकादशी का कथा सुनना भी बहुत ही शुभ होता है। या तो आप पढ़ सकते हैं, यदि आप पढ़ नहीं सकते हैं तो कथा सुन लीजिए। कथा का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा। इसके बाद हम आरती करेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। यदि आपको आरती नहीं आती है, ओम जय जगदीश हरे की आरती करेंगे। आरती नहीं आती है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए आरती को क्लॉक वाइज घुमाते हुए 5 बार या 7 बार घुमा ले। फिर हम लड्डू गोपाल को हस्त आरती देंगे। फिर आप जब हस्त आरती दे लेते हैं उसके बाद हमें जो हमने फल भोग रखा है उसे हम हाथ में 2 बार जल लेकर मिनस कर 2 बार आप जल को घुमाकर वहीं पे गिरा दीजिए। इससे हमारी पूजा पूरी होती है। फिर हम हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि पूजा में रही कमियों के लिए हमें क्षमा करे। जो भी कमी रही है उसके लिए हमें क्षमा करे और हमारी पूजा को स्वीकार करे। तो इस तरह से हम प्रभु से विनती करेंगे कि हमारी पूजा स्वीकार करे और मोहिनी एकादशी का व्रत पूरा करें। तो एकादशी का व्रत हमने पूरा
तरह से जाना कि हमें पूरा व्रत पूजा कैसे करनी है और हमें क्या क्या करना है। तो इस तरह से आपको मैंने बहुत ही सरल तरीके से घर के मंदिर में आप कैसे करें पूजा, यही बताई हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के कमेंट का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है। हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार व्रत आदि कैसे करती हैं, बहुत ही सरल और कम सामग्री में, यही मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ। यदि आप लोग मेरे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।